अर्ज़ पाक को दहशत गर्दी के नासूर से पाक करने का मिशन। सिक्योरिटी फोर्सेस का बन्नू में ऑपरेशन। फायरिंग के तबादले में भारतीय हिमायत याफ्ता 22 ख्वारिज जहन्नम वासिल। ऑपरेशन गुज़िश्ता रात खुफिया इत्तलात पर किया गया। इलाके में सैनिटाइजेशन ऑपरेशन जारी। ISPR के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेस मुल्क दुश्मन नेटवर्क से खात्मे के लिए परआज़्म हैं। गैर मुल्की सरपरस्ती और पुश्तपनाही से चलने वाली दहशत गर्दी का मुकम्मल सफाया बुनियादी हदफ है। सदर मुमलिकत और वज़ीर आज़म का बन्नू में ख्वारिज के खिलाफ ऑपरेशन पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराज तहसीन। सदर आसिफ अली जरदारी ने कहा, भारतीय पुश्तपनाही में सरगर्म ख्वारिज का कला कमा रियासत की अवलीन तरजीह है। शहदा और गाजी कौम का फ़ख्र हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, कौम दहशत गर्दी के खिलाफ जंग में अफवाज के साथ खड़ी है। हर किस्म की दहशत गर्दी के मुकम्मल खात्मे के लिए परआज़्म है। पेशावर में FC हेडक्वार्टर्स पर दहशत गर्दों के हमले के बाद फजा सोगवार। FC हेडक्वार्टर पर हमले का मुकदमा नामालूम दहशत गर्दों के खिलाफ थाना CTD में दर्ज। दहशत गर्दों ने मुल्की सालमियत और सरकारी इमलाक को नुकसान पहुंचाया। 3 मोटरसाइकिल सवार दहशत गर्दों ने FC हेडक्वार्टर पर हमला किया। हमले में 3 जवान शहीद और 11 अफराद जख्मी हुए। खुदकुश धमाकों की तहकीकात जारी। दहशत गर्दों के जिस्मानी एजाज DNA टेस्ट के लिए लेबॉर्ट्री भिजवा दिए गए। धमाके के साथ जख्मी LRH में जेर इलाज। जख्मियों में 3 FC और 1 एयरफोर्स का एहलकार शामिल। पाकिस्तान और सऊदी अरब का दिफाई ताउन मजीद मजबूत बनाने पर इत्तेफाक। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से सऊदी मुसल्लह अफवाज के चीफ ऑफ जनरल स्टाफ की मुलाकात। वज़ीर आज़म का इक्तसादी, दिफाई और दीगर शोबों में ताल्लुकात मजीद मजबूत बनाने के अज़्म का अयादा। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से भी सऊदी चीफ ऑफ जनरल स्टाफ की GHQ में मुलाकात। ISPR के मुताबिक पाक सऊदी स्ट्रेटेजिक अस्करी ताल्लुकात मजीद मजबूत बनाने पर इत्तेफाक। दोनों रहनुमाओं की इंसदादी दहशत गर्दी में ताउन मजीद बढ़ाने पर गुफ्तगू। सऊदी अस्करी क़यादत का मुश्तरका ताउन को मजीद आगे बढ़ाने का अज़्म। सऊदी चीफ ऑफ जनरल स्टाफ की चेयरमैन ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ जनरल साहिर शमशाद मिर्जा से भी मुलाकात। पाकिस्तान का सऊदी अरब की इलाकाई सालमियत और हरमैन शरीफैन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मुकम्मल अज़्म का अयादा। पाकिस्तान और ईरान के दरमियान नए स्ट्रेटजिक ताल्लुकात का आगाज़। दोनों बरादर ममालिक के दरीना और मजबूत ताल्लुकात मज़ीद मुस्तहकम। ईरानी सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी कौंसिल के सेक्रेटरी डॉक्टर अली लारिजानी इस्लामाबाद पहुँच गए। ईरानी सिफारत खाने के मुताबिक डॉक्टर अली लारिजानी का दौरा पाकिस्तान गैर मामूली और तारीखी है। आलमी और इलाकाई हालात के बदलते मंजरनामे में बाहमी ताउन को नई बुलंदियों तक ले जाना वक्त की ज़रूरत करार। अली लारिजानी का दौरा दोनों ममालिक के ताल्लुकात को मजबूत करने और इलाकाई अमन में किरदार बढ़ाने का मौका है। अली लारिजानी के दौरे में आला सतह मुलाकातें होंगी। 2 तरफ़ा हिकमत अमली पर मुशावरत। मुस्तकबिल के मंसूबों पर बातचीत भी मुतवक्के। सुप्रिटेंडेंट अडयाला जेल की बानी PTI का एक्स अकाउंट जेल से ऑपरेट होने की तरदीद। बानी का एक्स अकाउंट जेल से नहीं चलाया जा रहा, जेल के बाहर से ही कोई ऑपरेट कर रहा है। मोबाइल और इंटरनेट की सहूलत बानी को दस्तयाब नहीं। बानी को सिर्फ जेल रूल्स या अदालती अहकामात के मुताबिक सहूलियात मुयसर हैं। बानी PTI का एक्स अकाउंट बंद करने की दरख्वास्त में जेल सुप्रिटेंडेंट का अहम बयान सामने आ गया। कहा, बानी PTI जेल में सख्त सर्विलेंस में हैं। बानी और उन पर तैनात स्टाफ को मुस्तकिल सर्च किया जाता है। जेल रूल बानी PTI को सियासी गुफ्तगू से रोकता है। बानी की सियासी हिदायत ने माजी में कई मौक़ों पर मुआशरे में तशद्दुद को हवा दी। अदालत ने 9 मई समेत 5 मुकदमात में बानी PTI और बुशरा बीबी की गिरफ्तारी से रोक दिया। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट्स इस्लामाबाद में बानी PTI के खिलाफ 9 मई और दीगर 5 केसेस की समात। अदालत की अगली समात में बानी PTI को अदालत में या बजरिया वीडियो लिंक पेश करने की हिदायत। बानी PTI की अदम दस्तयाबी के बायस जमानत की दरख्वास्तों पर दलाइल न हो सके। PTI रहनुमाओं के खिलाफ जुडिशल कॉम्प्लेक्स हमला केसेस की समात। ATC इस्लामाबाद ने अदम पेशी पर शिबली फराज को 2 मुकदमात में इश्तिहारी करार दे दिया। गिलगित बल्तिस्तान असेंबली की आनी मुद्दत मुकम्मल होने के बाद हुकूमत तहलील। जस्टिस रिटायर्ड यार मोहम्मद निगरान वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान मुकर्रर। यार मोहम्मद कल बतौर निगरान वज़ीर आला ओहदे का हलफ उठाएंगे। वज़ीर आज़म GB की निगरान काबीना में 12 वज़रा 2 मशीरों की भी मंजूरी देंगे। निगरान सेटअप 3 माह में इंतखाबात कराने का जिम्मेदार होगा।
पेशावर हाई कोर्ट में वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी की इलेक्शन कमीशन नोटिस के खिलाफ दरख्वास्त पर फैसला महफूज। दौरान समाअत जस्टिस वकार अहमद ने रिमार्क्स देते हुए कहा कि इलेक्शन कमीशन ने आपके खिलाफ कोई कार्रवाई की, इलेक्शन कमीशन की कार्रवाई का इंतज़ार करें। इलेक्शन कमीशन आपके खिलाफ कोई कार्रवाई करे तो हमारे पास आएँ। जस्टिस अरशद अली ने कहा कि मॉनिटरिंग अफसर के पास सिर्फ 50,000 रुपये जुर्माने का इख्तियार है। वज़ीर आला के वकील ने दलाइल में कहा कि दोबारा ज़ाब्ते अखलाक की खिलाफ वर्जी हो तो इलेक्शन कमीशन नोटिस जारी कर सकता है। उधर सुहेल आफरीदी इलेक्शन कमीशन ऑफिस पहुँच गए। अमन हमारा सबसे बड़ा मसला और पहली तरजीह है। अमन अमान की बहाली के बगैर तरक्की और खुशहाली मुमकिन नहीं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी की ज़िला मोहम्मद के माहिदीन से मुलाकात में गुफ्तगू। गैर मुतज़लज़ल हमायत पर कबायली माहिदीन से इज़हार तशक्कुर। सुहेल आफरीदी ने कहा KP ग्रैंड अम जरगे का कामयाब इनेकाद किया गया। तमाम सियासी जमातों और स्टेक होल्डर्स ने मुतफ़िका एलामिया जारी किया। सूबाई हुकूमत के अरबों रुपए के बकाया जात वफाक के ज़िम्मे वाजिबुल अदा हैं। 10 साल के लिए 1000 अरब रुपए देने का वादा पूरा नहीं किया गया। कबायली अजला को उनका हक दिलाने की कोशिश जारी है। वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत इजलास में एजुकेशन, माहौलियात, जंगलात और स्पोर्ट्स के शोबों पर ब्रीफिंग। वज़ीर आला मरियम नवाज ने प्रोजेक्ट की जल्द तकमील के लिए फौरी इक़दाम की हिदायत कर दी। मेहनत कशों को घर बनाने के लिए अपनी छत अपना घर स्कीम के तहत कर्ज दिए जाएंगे। पंजाब में मजीद 100 एयर क्वालिटी सिस्टम तमाम अजला में अगले साल तक नस्ब करने का हदफ मुकर्रर। पंजाब को सरसब्ज बनाने के लिए रेलवे ट्रैक, सड़कों और नहर किनारे शजरकारी के इक़दाम की भी हिदायत। स्मोक का रोग। पंजाब के कई शहरों में फ़ज़ाई आलूदगी के डेरे। गुजरावाला, फैसलाबाद, रायविंड और रहीम यार खान शदीद मुतासिर। लाहौर 217 AQI के साथ दुनिया का तीसरा आलूदा तरीन शहर। खैबर पख्तूनख्वा के बेशतर अजला में मौसम खुश्क और सर्द। महकमे मौसमियात के मुताबिक नौशहरा, मर्दान, DI खान, चारसदा और पेशावर में सुबह और रात के औकात में धुंध छाई रहेगी। इथोपिया का 12,000 साल से खामोश आतिशफशां हेलिगो भी फट गया। आतिशफशां से निकलने वाला धुआं 46,000 फीट की बुलंदी तक पहुंच गया। आतिशफशां से निकलने वाली राख के बादल यमन, ओमान, भारत और शुमाली पाकिस्तान तक पहुंच गए। महकमे मौसमियात के मुताबिक आतिशफशां की राख गवादर के जनूब में 60 नॉटिकल माइल पर देखी गई। पाकिस्तान की डोमेस्टिक परवाज 34 से 36,000 फीट, जबकि बैनुल-अक़वामी परवाज़ों के जहाज़ 40 से 45,000 फीट की बुलंदी पर होते हैं। राख बैनुल-अक़वामी परवाज़ों के जहाज़ के इंजन मुतासिर कर सकती है। मोदी तालिबान गठजोड़। अफगानिस्तान की भारत को सरमायाकारी की पेशकश। मोदी तालिबान गठजोड़ अफगान अवाम की मुआशी बर्बादी का नया बाब। मोदी की कठपुतली तालिबान अफगान वसाइल बगैर टैक्स भारतीय कंपनीज के हवाले करने पर तुल गए। भारत अफगानिस्तान की कमज़ोर हालत का फ़ायदा उठाकर कुदरती वसाइल पर कब्जा जमाने को तैयार है। अफगानिस्तान के सनत और तिजारत के वज़ीर अलहाज नूरुद्दीन अजीज़ी ने कहा, सरमायाकारी के लिए भारतीय कंपनीज को खुसूसी मराहत देने के लिए तैयार हैं। भारत को टैरिफ सपोर्ट के साथ साथ ज़मीन भी फराहम की जाएगी। अमरीकी सदर ट्रंप और चीनी सदर शी जिनपिंग के दरमियान टेलीफोनिक राब्ता। यूक्रेन रूस जंग, मुनशियात, सोयाबीन और दीगर ज़रई मसनूआत पर तबादला ख्याल। दोनों ममालिक के दरमियान मौजूदा मुआहदों को बरकरार रखने पर पेशरफ्त। राब्ते बरकरार रखने पर भी इत्तेफाक। सदर ट्रंप ने कहा, अप्रैल में दौरा चीन की दावत कबूल कर ली। चीन के साथ मजबूत ताल्लुकात बरकरार रहेंगे। यूक्रेनी सदर ज़ेलेंस्की का जिनेवा में अमरीकी और यूक्रेनी वफूद में मुज़ाकरात का खैर मकदम कहा। अमन मंसूबे में दुरुस्त निकात शामिल कर लिए गए। रूस का मकबूजा यूक्रेनी इलाकों को कानूनी तौर पर तस्लीम करने का मुतालबा अमन मुज़ाकरात का बुनियादी मसला है। तर्जुमान वाइट हाउस कैरोलाइन ने कहा, ट्रंप प्लान के बेशतर हिस्सों पर इत्तेफाक हो चुका है। उम्मीद है जल्द तमाम निकात पर इत्तेफाक के राय हो जाएगा। उधर खबर एजेंसी के मुताबिक इलाक़ाई खुद मुख्तारी और सलामती की ज़मानतों पर यूक्रेन का इख्तिलाफ बरकरार। ज़ेलेंस्की और ट्रंप के दरमियान मुतनाज़ा निकात पर बराह रास्त बातचीत का इम्कान। अमरीकी सदर ने यूक्रेन के लिए 28 निकाती अमन मनसूबा पेश किया था, जिसमें मकबूजा यूक्रेनी इलाकों को रूसी तस्लीम करना था।
अमरीका और वेनेजुएला के दरमियान कशीदगी में इजाफा। अमरीकी जंगी तैयारे B-52 और 2 F-18 तैयारों की वेनेजुएला के साहिल के करीब परवाजी। अमरीकी तैयारों ने 1 घंटे से ज़ायद परवाज की। मुतादिद आलमी एयरलाइंस ने वेनेजुएला की जानी परवाजें मनसूख कर दी। ट्रंप इंतजामिया ने वेनेजुएला के कातिल को दहशतगर्द तंजीम करार दे दिया। उधर वेनेजुएला के नायब सदर डालसी रोड्रिगेज ने कातिल ऑफ दी सन्स को दहशतगर्द तंजीम करार देना मुज़हक़ा खेज करार दे दिया। कहा, वेनेजुएला ना तो मनशियात का प्रोड्यूसर है और ना ही स्मगलर। मनशियात का 70% हिस्सा एक्वाडोर से आता है।